हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह का 8:30 बज गया है और मैं बस उठ के ब्रश की हूँ। मैंने बाल बनाया है एंड पानी अभी लेकर मैं बैठी हूँ पीने के लिए। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, भिगोए थे रात में, वही मैं भूल जाती हूँ, बहुत कम ही मुझे याद रहता है कि मुझे भिगोना है। तो अभी एनर्जी का बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रहा है। मतलब टाइम है पढ़ने के लिए बट एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो फिर मुझे याद आया तो मैं डाल चुकी थी रात में। तो अभी पानी पियेंगे, फिर उसको खाएंगे और फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो मैं अभी ही स्टार्ट कर दूंगी लेक्चर और खाते खाते मैं देख लूँगी। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज पढ़ रही हूँ सल्तनत काल में जो प्रशासन था। मतलब हर काल में अलग रहता, तो सल्तनत काल में किस टाइप का प्रशासन चल रहा था, तो वही आज मुझे देखना है। तो वो मैं देखूँगी, नोट्स बनाऊँगी। तो ये रहा मेरा कुछ नोट्स। तो मैं ना एक वीडियो 2 वीडियो देख रही हूँ तो मेरा 1 पेज में हो रहा है, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट नोट्स है। तो इसको मैं कम से कम लिखने का कोशिश कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ। तो अभी मैं ये देख सकते हैं आप लोग, इधर भी मैंने लिख लिया है एंड इधर अभी मैं 3 पेज ही लिखी हूँ। और यहाँ पे कुछ साहित्य देखिए, कोई भी टॉपिक करते, जैसे सल्तनत काल में कौन कौन से साहित्य का रचना हुआ था, कौन कौन से स्मारक वगैरह बने थे, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उससे क्वेश्चन आता है किसने क्या बनवाया था, किसने क्या लिखा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप कोई भी मतलब काल पढ़ रहे हैं तो उसमें का जो लिटरेचर है वो, और उसके साथ ही मतलब विद्वान वगैरह हैं वो तो आपको देखना ही है। अगर महिला में कोई विद्वान है वो देखना पड़ता है। और साथ में कोई चीज़ बना है, जैसे मान लो आगरा का किला जो है किसने बनवाया है, तो मतलब जो भी हो उस टाइम में किसी शासक ने अगर कुछ बनाया है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी आप लोग पढ़िए तो वो ज़रूर देखिएगा। और एक और बात, आज मैं 8 बजे लाइव आने वाली हूँ शाम में, तो आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साइंस से रिलेटेड मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि साइंस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। मतलब बहुत लोगों को मैं सुनी थी कि साइंस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज का जो डे है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसा मेरा आज पढ़ाई हुआ कैसा नहीं। तो अभी तो मेरा अच्छा खासा चल रहा था। अभी मैं विजयनगर साम्राज्य कर रही हूँ। और मैं कोई भी मतलब टॉपिक करती हूँ ना, तो उससे रिलेटेड अगर मैप होता है तो मैं मैप ज़रूर से बना लेती हूँ, क्योंकि मैप बनाने से एक आइडिया लगता है कि हाँ यहाँ पे वो साम्राज्य था। तो मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो अगर मैप हमारे माइंड में है, अगर फैक्ट नहीं भी पता है, तो कभी कभी उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसी वजह से मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसका मैप वगैरह अगर उसमें बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा मैप या फिर कुछ भी शॉर्ट में ऐसा कुछ लिख सकते तो आप ज़रूर से लिखिए। और यहाँ पे बार बार ये ऐड आ जा रहा था, क्योंकि डाउनलोड करके मैं देखूँगी तो फिर मुझे 360 पे देखना पड़ेगा, जो उतना विजिबल नहीं होता है। ये पढ़ाई करने के बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। आज मैंने बनाया था, ये छोले बनाए थे, रोटियाँ, और ये है हलवा, मूंग दाल का हलवा। क्योंकि ना अभी मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों वीकनेस महसूस हो रहा है। तो मम्मी बोली थी कि अगर तुमको वीकनेस लगेगा तो तुम बना के खाना इसका हलवा, तो तुम्हें थोड़ा एनर्जी मिलेगा, अच्छा फील होगा। लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझे लगा कि शायद उतना अच्छा बना नहीं था, बट मैं फिर ट्राई करूँगी, हो सकता है अच्छा बने। नहीं अच्छा लगा तो मैं क्या बताऊँ, हस्बैंड को भी कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। और इसके बाद हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं, उनका फेस उधर है, मेरा फेस इधर है। और मैं पढ़ भले ही रही हूँ लेकिन मेरा बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं लग रहा है। झगड़ा नहीं, बस वो मेरे से एक नेल कटर मांग रहे थे और मैंने बोला कि मैंने नहीं देखा है। मैं उन पे चिल्ला दी, वो मेरे पे चिल्ला दिए एंड हमारा मूड ख़राब हो गया। और लिटरली आज पूरा दिन ख़राब हो गया, मतलब मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया। मतलब पढ़ाई तो हुआ नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर मेरे से थोड़ा सा भी कोई ऊंचा आवाज़ में बात कर दे तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। और ये फिर मुझे मनाने का कोशिश कर रहे थे, बट मैं मानूंगी नहीं इतना जल्दी।
और मेरे साथ ये होता है, अगर इन्होंने थोड़ा सा भी ऊंचा आवाज़ में मेरे से बात कर लिया तो फिर उस दिन का मेरा पढ़ाई एकदम ख़राब हो जाता है। मतलब मेरा मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। मैं बस वही सोचती रहती हूँ कि कैसे इन्होंने मुझे इतना ऊंचा आवाज़ में बात कर लिया मेरे से। और मनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा ही गंदा है। मतलब सिर्फ खाने का पूछेंगे, ये ला दे वो ला दे। मतलब खाना खिला के कौन बनाता है, ये देखो मेरे लिए लेके आए हैं, क्योंकि बाहर का मैं कोई चीज़ खा नहीं रही हूँ, तो बस ये लेके आए हैं क्योंकि ये हेल्दी है। एंड फिर ये सुबह हो गया था और सुबह मैं थोड़ा थोड़ा फीवर था मुझे, तो बस मैंने सोचा कि तहरी बना लेते हैं। सारा सब्जी पड़ा हुआ था तो मैंने काट लिया था और फिर चावल मैंने धुले। ये बासमती राइस बोल के ही दिया है, बट ये थोड़ा छोटा है। पिछला बार जो लाई थी ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा था। तो पूरा ये रेडी हो गया है। मैंने अच्छे से सब्जी वगैरह भून के अब मैं कुकर लगा दूंगी, मतलब सीटी लगा दूंगी। हाई हाई सा अजीब हो गई पसंद। दवाई दे दीजिए ना, इधर गरम कर सकता है। हटिए ना यहाँ से, दवाई दे दीजिए। दवाई ऊपर है ऊपर, फीवरो चाहिए। वाओ जोर से लग रहा है आ? ना, जोर से बुखार लग रहा है। जोर से बुखार का लगता है। बाप रे, फट भी नहीं रहा है। प्रोडक्टिव डे होता है तो वो सभी लोग दिखाते हैं, बट कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि ये हमारा प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो कल तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और शाम से ही फ़ीवर भी हो गया था। और मतलब सुबह जब से मैं उठी हूँ तब से मेरे को फ़ीवर है और खा रही हूँ तो मेरा ऐसे जबड़ा भी दर्द कर रहा है, क्योंकि बहुत देर से हम खाए नहीं होते हैं ना, तो होता है वैसा। फ़ीवर में खासकर दर्द करता है। आज मैं सोच रही थी कि मैंने कुछ पढ़ाई किया ही नहीं तो मैं क्या शेयर करूं आप लोग के साथ। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो सबका लाइफ ऐसा ही होता है। अगर सिर्फ प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव तुम दिखाओगी किसी को तो सबको तो यही लगेगा कि इनका तो लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और हमारा प्रोडक्टिव नहीं होता है। लेकिन ये तो सबके लाइफ में है कि कभी हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है, तो कभी हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं, कभी कुछ बहस वहस हो जाता है। तो ऐसा होता है लाइफ में कि कभी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, कभी अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। तो वो सब भी एक प्रिपरेशन जर्नी का पार्ट ही है। तो ऐसा नहीं है कि सबके लाइफ में एकदम स्मूथ चल रहा है, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो मैं जो कर रही थी मैंने वही सोचा कि चलो वही शेयर करते हैं। तो मैं छोटा छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर ली और यहाँ पे मैं दवा खा रही हूँ और ये इतना ज़्यादा कड़वा लगता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बट ठीक है, देखते हैं फ़ीवर जाता है या नहीं। और मूड मेरा एकदम ख़राब हो गया और मैं बस एक बार खाना खाई हूँ सुबह में, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है और अभी भी मेरा मूड नहीं कर रहा था। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मुझे फ़ीवर, मतलब फ़ीवर हो रहा है 2 दिन से। कल भी हुआ था, आज भी है। तो मैं दवाई खाई हूँ और जब भी रहता है ना कि काम करके आती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं काम करने जाती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। मतलब डेली का वही है। और मुझे आज फीवर है तो आज मैंने बस एक दो वीडियो ऐसे ही मैं सो के ही देख रही थी। तो फीवर में क्या होता है ना कि ये आँख भी दर्द करता है। तो मैं इतना ज़्यादा बोर हो गई हूँ। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अब मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं पढूं, क्योंकि मेरा आदत नहीं है ना ऐसे डेली पढ़ के और आराम करने का। मेरा आवाज़ भी थोड़ा थोड़ा अभी, जैसे मैं जस्ट दवा खाई हूँ तो अभी फीवर उतरा तो नहीं है, क्योंकि मैं अंग्रेजी दवा नहीं खाती हूँ ज़्यादातर। मैं ट्राई करती हूँ कि होम्योपैथी ही खाऊं। तो मैंने लिया है और होम्योपैथी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अंग्रेज़ी उतना मेरे पे सूट नहीं करता है तो वो नहीं खाती मैं। मतलब खाऊंगी लेकिन अभी देखूंगी एक दिन इसको खा के, अगर नहीं ठीक होता है तो फिर वो खाना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोर हो रही थी तो मैं इनसे बोल रही थी कि अब मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। कब से मैं ऐसी पढ़े पढ़े बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो मैं सोची कि चलो कुछ दिमाग में तो मेरे जाएगा नहीं। तो आज मैंने मुगल से रिलेटेड 3-4 वीडियो था तो वो मैं देखी थी ऐसे सोए हुए ही। तो
अब मैं जा रही हूँ उसका नोट्स बनाने, क्योंकि मैं पढ़ के देख रही थी तो मैंने कुछ लिखा नहीं था। तो कॉन्सेप्ट तो है दिमाग में, तो मैं सोची चलो इसको शॉर्ट नोट्स अपना बना लेते हैं, क्योंकि वैसे भी और कुछ मेरे से नहीं होगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब हाथ में भी बहुत ज़्यादा। अभी मैं फ़ोन पकड़ी हूँ ना, तो मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। तो अब जा रही मैं नोट्स बनाऊंगी, और कुछ तो कर नहीं पा। तो अभी मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोची कुछ लिख लेती हूँ। तो अभी मैं भक्ति आंदोलन का कुछ पाठ करूँगी मुगल करने से पहले। तो ये कुछ हो चुका है भक्ति आंदोलन, फिर सूफी आंदोलन भी थोड़ा सा मुझे करना था, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है। तो यही 2 पेज और एक साइड और मैंने लिखा है, और फिर मैं चली गई थी थोड़ा-सा मैगी बनाने के लिए। तो मैंने मैगी बनाया था और चाय, क्योंकि सुबह ही में मैं खाई हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं खाई थी। तो ये मेरा मैगी बन के रेडी है और चाय। और मेरे सिर में अभी बहुत दर्द है, तो यहाँ पे मैं पड़ी हुई थी, तो इन्होंने बोला कि चलो थोड़ा-सा मतलब दबा देते हैं, बट इनको अच्छे से आता नहीं है। पर ये अपना 100% देने का कोशिश कर रहे हैं। और एक और बात है कि जब भी मैं उदास होती हूँ या फिर मेरा तबीयत सही नहीं रहता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं जिससे मैं हँसती रहूँ। तो कल मैं 8 बजे लाइव आऊँगी शाम में, तो आप लोग जॉइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।